वश 2 का ट्रेलर आ गया है और मैं शॉक तब हुआ जब पता चला कि भाई इसको हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई अब शैतान 2 का क्या होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वश पार्ट 1 था वो हमें 17 फेब 2023 को देखने को मिला था और उसके ही एक साल बाद अजय देवगन सर ने अपनी रीमेक निकाली शैतान, जो कि रिलीज हुई थी 8 मार्च 2024 को। अप्रोक्स एक साल हो गया था और ये उन्होंने तब किया जब हमें पता चला कि भाई जो वश पार्ट 1 आई थी उसका हिंदी रीमेक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। पर लेकिन वश के क्रिएटर्स ने, मेकर्स ने इस बार क्या किया है कि इस बार उन्होंने इस ट्रेलर को हिंदी के अंदर ही डाल दिया है। वहीं बात करें इसके टीजर की, तो टीजर अगर आप जाके देखोगे ना तो टीजर आपको गुजराती लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिलेगा, बट लेकिन ट्रेलर इन्होंने डायरेक्ट हिंदी लैंग्वेज के अंदर डाल दिया है। और वहीं अगर बात करें हमारी हिंदी की शैतान 2 की, तो अभी तक उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है दूर दूर तक। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि भाई शैतान 2 आएगी, पर कब आएगी ये पता है नहीं। बट लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वश 2 का ही अगर इन्होंने हिंदी डाल दी, सिनेमाघरों में हिंदी आ गई, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि शैतान 2 को देखने कौन जाएगा। और बात करें इसके ट्रेलर की, तो बॉलीवुड वाले जहां अपने टीजर को ही 3-3, 4-4 मिनट का बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वहीं इन लोगों ने अपने ट्रेलर को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही समटा दिया है। और अब बात करें उस 2 मिनट के ट्रेलर की, तो उस 2 मिनट के ट्रेलर को मैं आपको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करके भी दिखाऊंगा और साथ में यार मैं दोनों एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शैतान 2 का भी मैं इधर उधर फोटोज लगा दूंगा ताकि आपको रेफरेंस पता चल जाएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जहां बात करें इस ट्रेलर के स्टार्ट होने की, तो स्टार्ट होते ही हमें एक चीज़ का पता चल जाता है कि इस बार जो वशीकरण होने वाला है वो सिर्फ एक लड़की पर नहीं होने वाला है, पूरी की पूरी स्कूल की लड़कियों पर ही होने वाला है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि कोई नया इंसान आया है जो उन सभी लड़कियों पर वशीकरण कर रहा है। जहां स्टार्टिंग में एक लड़की वशीकरण होने के बाद में पुलिस वाले को बोलती है कि भाई मेरे को प्रताप सर के बारे में जानना है, प्रताप अंकल कहाँ हैं। और बात करें इन प्रताप अंकल की, तो भाई प्रताप अंकल वही है जो वश के अंदर विलन होते हैं। और यही आपको अगर शैतान के अंदर रेफरेंस दूं तो शैतान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं आर माधवन सर। और उसके बाद में थोड़े बहुत कट के एक दो सीन्स आते हैं और उसके बाद में हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है अधरवा, जो कि उसी बंकर के अंदर जाता है प्रताप से मिलने। और उसके बाद में वो प्रताप से पूछता है कि तेरे जैसे ऐसी विद्या की समझ रखने वाले और कितने हैं शहर के अंदर। और प्रताप उसका जवाब नहीं देता है और हे करके बात टाल देता है। और उसके बाद में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां पूरे शहर के अंदर फैल गई है और जो भी उनको अपने सामने दिखता है उनको कूटने लग जाती है, खाने लग जाती है। और ये वो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें सिर्फ यही जानना होता है कि प्रताप अंकल है कहाँ। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनको प्रताप अंकल का तो आंसर नहीं मिलता है और हमें दिखाया जाता है अधरवा, जो कि उस स्कूल के अंदर पहुंच जाता है। और उसके बाद में स्कूल के अंदर जाने के बाद में हेल्प करने की बजाय वो क्या करता है, उन लोगों को और ज़्यादा डरा देता है कि तुम्हें जो ये महसूस हो रहा है ये सिर्फ 1% है, मैंने जो देखा है वो इसका 100% देखा है। और उसके बाद में मैंने ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद में यहाँ पे जो मैं आपको सीन बताने वाला हूँ ना, ये इस ट्रेलर का मेरे हिसाब से पीक पॉइंट आता है, जहाँ पर एक लड़की बोलती है एक आदमी से कि भाई 5 मिनट के बाद कुछ अनहोनी होने वाली है। और उसके बाद में 5 मिनट के बाद में वो क्या करती है, बंदूक लेकर 2 लोगों को गोली मार देती है और वहीं पे हमारा ट्रेलर खत्म हो जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि इस बार एक लड़की नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां इसका शिकार होने वाली है। और इस बार जो स्केल होने वाला है वो लेवल 1 से लेवल 2 की ओर जाने वाला है और बहुत कुछ इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट की, तो इस मूवी के अंदर आपको सिर्फ यही जानने को मिलने वाला है मेरे हिसाब से कि भाई जो वो पहला अंकल था जो विलन बन के आया है वो कौन है और वो प्रताप को क्यों ढूंढ रहा है। सबसे बड़े जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये 2 ही होने वाले हैं। इन 2 का आंसर अगर आपको पता है, अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। और इसी के विपरीत अगर बात करें हमारी बॉलीवुड रीमेक की शैतान 2 की, तो वो दूर दूर तक आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। और बात करें वश 2 की, तो अगर वो हिंदी के अंदर सिनेमाघरों के अंदर आ गई तो मेजर ऑडियंस मेरे हिसाब से वही देखने चली जाएगी। बाकी बात करें शैतान 2 की कि भाई वो एकदम ही प्रॉपर रीमेक लेके आएगी या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी वो प्रॉपर रीमेक ही थी। बाकी अगर बात करें इसकी, तो मेकर्स ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी शैतान 2 होने वाली है वो एकदम ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है, हम रीमेक पर कुछ भी नहीं करने वाले। बाकी अजय देवगन सर का पता है नहीं, क्योंकि वो रीमेक और सीक्वल पर ही अभी ज़्यादातर काम कर रहे हैं। बाकी हो सकता है जैसे वश 1 बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रही, वैसे ही अगर वश 2 रही तो हो सकता है कुछ ना कुछ उससे अडेप्ट कर लें। और इसी सब चीज़ों के अलावा उन लोगों का एक अलग से हॉरर यूनिवर्स भी चल रहा है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। जहां अगर आपने माँ मूवी देखी तो उसके अंदर एंड के अंदर एक सीन आता है जहां पर हमें दिखाया जाता है शैतान का रेफरेंस की, मतलब शैतान 2 आने वाली है और माँ से कैसे ना कैसे करके ये आगे जाके कनेक्ट कर देंगे शैतान 2 को। और अगर ये शैतान 2 को अगर माँ से कनेक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से स्टोरी थोड़ी बहुत अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वश है वो एकदम फ्रेश पार्ट है और ये लोग अगर अपना अलग से अपना वो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं तो इनको कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी जाके एक के बाद एक कहानियां जुड़ेगी। और वहीं वश 2 का हिंदी ट्रेलर आना इस बात का सबूत भी देता है कि भाई कहानी जो होने वाली है वो मेरे हिसाब से अडेप्ट नहीं करेंगे और कुछ नया ही लेके आएंगे शैतान 2 वाले। बाकी आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वश 2 का ट्रेलर कैसा लगा और शैतान से आपको कितनी उम्मीदें हैं। बाकी अभी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।